एनडीए के प्रत्याशी भाई प्रमोद कुमार सिंह जी और आज इस मंच के अध्यक्षता कर रहे भारतीय जनता पार्टी के नेता श्री दीनानाथ विश्वकर्मा जी, संचालन कर रहे जनता दल के पूर्व अध्यक्ष भाई धर्मेंद्र जी, भारत सरकार के पूर्व मंत्री और गौतम बुद्ध नगर के लोकप्रिय सांसद आदरणीय डॉक्टर महेश शर्मा जी, रफीगंज के विधानसभा प्रभारी भाई अमरेश चौधरी जी, भाजपा के जिला अध्यक्ष श्री विजेंद्र कुमार चंद्रवंशी जी, लोजपा के जिला अध्यक्ष भाई चंद्रभूषण सिंह जी, के साथी आरएलएम के साथी श्री अशोक मेहता जी, हम के जिला अध्यक्ष विकास कुमार सिंह जी, प्रखंड अध्यक्ष रफीगंज श्री सुनील कुमार वर्मा जी, प्रखंड अध्यक्ष भाजपा रफीगंज बबलू सिंह जी, प्रखंड अध्यक्ष लोजपा रफीगंज श्री राजेश पासवान जी, प्रखंड अध्यक्ष मदनपुर जेडीयू श्री शमशेर सिंह जी, लोजपा के प्रखंड अध्यक्ष सुनील सिंह जी, हम के प्रखंड अध्यक्ष नामांकन समारोह में उपस्थित एनडीए के जानदार और शानदार हमारे बूथ स्तर के साथीगण, पंचायत स्तर के साथीगण और हमारे प्रखंड स्तर के साथीगण यहाँ पर सभी उपस्थित है। इस अवसर पर प्रेस और मीडिया के सभी हमारे प्रतिनिधिगण, उपस्थित सभी माता और बहनें, भाइयों और बहनों, अभी एनडीए के सभी प्रमुख नेताओं की बात को आपने यहाँ पर विस्तार से आपने सुना और यहाँ पर हमारे सभी नेताओं की बात को आपने सुना, हमारे विधान परिषद के सदस्य जी की भी बात को आपने सुना। ये बैठक के समय आज अंतिम पड़ाव पर है। इस अवसर पर मैं यही कहना चाहता हूं आपसे कि भाई प्रमोद जी इस विधानसभा के लिए परिचय के मोहताज नहीं हैं। गांव-गांव, चप्पा-चप्पा हर परिवार के लोग, रफीगंज के लोग जानते हैं। इन्होंने आपकी सेवा किया है, खिदमत किया है, आपके लिए मरने और जीने का इन्होंने कसम खाया है। जब तक एक बूंद भी इनके शरीर में खून रहेगा, आपकी खिदमत में इतने हमेशा रहेंगे। एक काम करने वाले लोग हैं, मेहनत करने वाले लोग हैं, गरीबों के हमदर्द है, गरीबों की खिदमत भी करते हैं और सब लोग की खिदमत करते हैं। इनके खिदमत ने इनको लोकप्रिय बनाया इस क्षेत्र के लोगों ने। मुझे भरोसा और विश्वास है कि इनको जो आपका आशीर्वाद प्राप्त है, आपका सहयोग प्राप्त है, इस सहयोग का इस्तेमाल आने वाले दिनों में मतदान केंद्र पर पूरी तरह से आप करेंगे। हमारी जो एनडीए की सरकार है दिल्ली में, हमारी बिहार में जो सरकार है, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी है और बिहार में हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी। इन दोनों ने डबल इंजन की सरकार ने जो देश के लिए किया, बिहार के लिए जो खास करके किया, उसका जोड़ा देश का कोई राज नहीं लगा सकता। नीतीश कुमार जी ने जो काम किया, बिहार के हर घर में रोशनी पहुंचाया, बिहार के हर लोगों का खिदमत किया। न उन्होंने जात देखा, न उन्होंने धर्म देखा, न उन्होंने मजहब देखा, सबके लिए काम किया और कोई घर बिहार का बचा हुआ नहीं। चाहे मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, चाहे कोई जाति और कोई धर्म हो,
सबको उन्होंने सम्मान देने का काम किया। आज बिहार की तस्वीर 20 वर्षों में बदली है। यहाँ बुजुर्ग लोग भी बैठे हैं। हो सकता है जिनकी उम्र 20 साल, 22 साल, 25 साल है, उस नौजवान को बिहार के बारे में ठीक से जानकारी नहीं है। लेकिन जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं, जिनका उम्र 50 है, 40 है, 60 और 65 और 70 वर्ष के जो उम्र के हमारे बुजुर्ग लोग हैं, उनको सबको मालूम है कि 2005 से पहले बिहार का क्या हालत था और 2005 के बाद बिहार की क्या हालत हुई है। बिहार की हालत में तब्दील हुई है, परिवर्तन हुआ है। सबको इस बात का एहसास है और सिर्फ एहसास ही नहीं है, पूरा नीतीश कुमार जी के ऊपर और एनडीए की सरकार के ऊपर पूरा भरोसा। देश का हमारा बिहार देश का पहला राज्य है जहां हमने 1,20,000 शिक्षक बहाल किया। इतनी बहाली देश के किसी राज्य में नहीं। लोग कहते हैं कि काम नहीं हुआ। आखिर अगर काम नहीं हुआ तो इसका जोड़ा कोई देश का राज्य बता दे कि इतनी नियुक्ति कहीं पर हुआ। ये देश का पहला राज्य बिहार है जहां 44,000 लड़कियों को हम लोगों ने पुलिस में भर्ती किया है। इतनी भर्ती देश के किसी राज्य है। वो देश के लिए नजीर बनता है। जो काम करते हैं हमारा अनुकरण दूसरा प्रदेश करता है, दूसरा राज्य करता है। हम इस तरह से काम करते हैं। हमारी महिलाएं यहाँ पर कम बैठी है हमारी, लेकिन महिलाओं की चर्चा हमारे मन से हर नेता कर रहे थे। कह रहे थे कि हर महिला के, हर परिवार की एक महिला के खाते में 10,000 रुपया भेजने का काम मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। एक बार प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली से बटन दबाया तो 75 लाख हमारी जीविका की दीदियों के खाते में 10,000 रुपया चला गया। कोई नहीं जानता। जब मोबाइल में मैसेज आया तो हमारी दीदियों ने देखा, कल होकर बैंकों में गए कि ये सही वाला है कि गलती वाला है। जहां देश का प्रधानमंत्री ठप्पा लगाता है, विश्वास और भरोसा गांव की दीदियों में चला जाता है। ये काम हम लोग करते हैं। दूसरी बार हमारा जो ये विभाग है ग्रामीण विकास, इसी विभाग के द्वारा हम जीविका की दीदियों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। फिर बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने पटना के एक अन्य मार्ग से बटन दबाया और बटन जैसी दबा 25 लाख जीविका की दीदियों में 10 हजार रुपया फिर चला गया। तीसरा जो 6 तारीख था इसी महीने का, इस महीने के तारीख में हमारे मुख्यमंत्री ने बटन दबाया, फिर 21 लाख जीविका की दीदियों के खाते में पैसा चला गया। यह पैसा जाता रहेगा, जैसे जैसे कागज उनका ठीक होगा वैसे वैसे उनके खाते में 10 हजार रोजगार के लिए जाता रहेगा। इसका नाम मुख्यमंत्री रोजगार योजना है और बिहार में 3 करोड़ महिलाओं को इस रोजगार में हमें शामिल करना है और 24 तारीख यानी 24 दिसंबर की तारीख अंतिम तय कर दिया हमने कि उस तारीख तक बिहार के 3 करोड़ जीविका की दीदियों के खाते में पैसा चला जाएगा। अब तो जीविका की दीदियों को लोग खोज रहे हैं, पहले तो खोजते भी नहीं थे। ये हमारा पुरुष समुदाय कहता था ये झोला लेके ये महिला पढ़ी लिखी नहीं है, कहाँ जा रही है। अब समझ में आता होगा ये पढ़ी लिखी भले नहीं हो लेकिन इनका के तरह चलता था। वो जा रही थी रोजगार के खोज में, काम के खोज में, महाजन के सहारे नहीं, अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए हमारे बिहार की महिला चाह रही। ये काम 2006 में हमने शुरू किया। इसकी जवाबदेही बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री ने मुझे दिया। हमें लगा कि महिलाओं को संभालना आसान काम नहीं है, लेकिन महिलाओं को जब मैंने संभालने की कोशिश किया, आज बिहार में 11,35,000 से ज्यादा आज बिहार में हमारा स्वयं सहायता समूह, यानी कितनी महिला, कितना परिवार इसमें जुड़ा, 1,44,00,000 आज पूरे बिहार में महिलाओं को हमने जीविका समूह में शामिल किया और भी शामिल हो रहे। जब से ये पता चला
कि महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपया महिला रोजगार योजना के माध्यम से आ रहा है। तो जो हमारे गांव की महिलाएं जीविका से जुड़ी हुई नहीं थी, जो हमारे शहर की गरीब महिलाएं जीविका से जुड़ी हुई नहीं थी, उन्होंने भी अब जीविका में जुड़ने का आशा व्यक्त किया है और कहा है हमको भी जुड़ना। उसके लिए हमने तय किया है, एक फार्म है 1 पन्ने का, वो फार्म भर के किसी बीडीओ के ऑफिस में जमा नहीं करना, किसी कलेक्टर के ऑफिस में नहीं जाना है, उनको ग्राम पंचायत में, हमारा ग्राम संगठन है, हमारा जीविका को उसको सीएम बोलते हैं, एक ग्राम संगठन, जिस ग्राम संगठन की होंगे उस ग्राम संगठन में वो फॉर्म को जमा करेंगे। हमारा जो सीएम है जो काम करती है ग्राम के पंचायत के स्तर पर, उस फॉर्म और कोई अधिकारी नहीं है, वो गांव की हमारी दीदियां है, गांव की हमारी बेटियां है, गांव की हमारी बहू है, गांव की हमारी माता और बहनें हैं, जिनको फार्म की स्वीकृति दे रहा। तो आप सोच लीजिए कितना सरल तरीके से गांव के महिलाओं को रोजगार के क्षेत्र में हम आगे बढ़ा रहे। कुछ लोग कहते हैं कि ये चुनाव आ गया है, ये चुनाव को नहीं पैसा दे रहे का, ये चुनाव का पैसा नहीं है, ये महिलाओं का सम्मान का पैसा है, उनको आर्थिक सशक्तिकरण का पैसा है, उनको रोजगार के लिए है, उनके बच्चे और उनके परिवार के भविष्य निर्माण का पैसा है। ये पैसा लौटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और इसमें कोई सूद भी नहीं लगेगा। कुछ विरोधी लोग प्रचार कर रहे हैं कि जैसे ही चुनाव खत्म होगा सब पैसा वापस करना पड़ेगा। आपको मैं बता दूं जानकारी के लिए, एक योजना और हमने चलाया जीविका की दीदियों के लिए, जिसका नाम है सतत जीविकोपार्जन योजना। हम वहां से महिलाओं को चिन्हित किया, 2,01,000 महिलाओं को हमने चिन्हित किया जो ताड़ी बेच करके जिंदगी बसर करती थी, जो दारू बेच करके जिंदगी बसर करती थी, और एक तीसरा जिसका घर का कमाने वाला नौजवान दुनिया से चला गया, उनके आगे पत्नी है, उनके आगे 2-2 बच्चे हैं, उनके आगे 2 सास और ससुर है, उनके जीविका उपार्जन का जरिया नहीं है। 2,01,000 बिहार में हमने ऐसे महिलाओं को चिन्हित किया और चिन्हित करके हमने 2-2 लाख रुपया उनके खाते में डालने का काम किया, उनके रोजगार के लिए, उनके जीविका उपार्जन के लिए डाला है। ये काम कोई आज हमने नहीं किया, ये काम 2016 में किया, 2017 में किया और वहीं से इसकी शुरुआत करके हम बिहार में महिलाओं को और बढ़ा रहे आगे। ये हमारी जो महिलाएं हैं इनके लिए जो काम कर रहे हैं, अगर सुनिएगा तो लगेगा ये बिहार कहाँ था और बिहार को नीतीश कुमार जी और एनडीए की सरकार ने कहाँ पहुंचाया। हम इनको काम में लगा रहे, जिस तरह से ये पढ़ी लिखी हैं उस तरह का काम उनको दे रहे हैं। ये हमारी जीविका की दीदियों को राज्य भर में जितना मेडिकल कॉलेज है, जिला हॉस्पिटल है, अनुमंडल हॉस्पिटल है, सब में गरम गरम खाना बनाने का काम और गरम गरम खाना रोगियों को खिलाने का काम और उसके सफाई का काम और कपड़े धुलाई का काम जीविका की दीदियों को दे दिया। ये काम पहले कौन करता था? कोई बम्बे का ठेकेदार आता था, हमारे एमपी साहब बुरा नहीं मानेंगे, दिल्ली का ठेकेदार और कलकत्ता का ठेकेदार आके हमारे औरंगाबाद का जो हॉस्पिटल है उसका सफाई का काम देता था। गांव की हमारी गरीब महिला है चाहे पुरुष है, उसको 2,000 4,000 देता था और 4,000 दे करके सफाई का काम कराता था। का मालिक कौन? पूरा पैसा का मालिक हमारी जीविका की दीदियां बन गई। ये ठेकेदार को यहाँ से भगाने का हमने काम किया। इतना ही सीमित नहीं है, जितने हमारे ब्लॉक है राज्य भर में, सभी ब्लॉकों में 2 काम हमने किया। एक काम तो किया कि सभी ब्लॉकों में कैंटीन खोलवाया और जिस प्रखंड में ब्लॉक है वही की जीविका की दीदियों को ये काम हमने दिया। कैंटीन चला रही है, वहाँ चाय खाना चल रहा है, सिंघाड़ा और गरम गरम जलेबी भी प्रखंड में हमारी जीविका की दीदियां बना करके सरकारी अफसर हो
चाहे पब्लिक जाती है उनको गरम गरम और शुद्ध शुद्ध नाश्ता वहां पर मिल रहा है। और इससे आगे सफाई का काम भी दे दिया। उससे आगे हमारे गांव के जो गरीब लोग हैं वो जाते हैं ब्लॉक में, कोई अधिकारी उधर भेजता है, कोई किरानी उधर भेजता है, कोई चपरासी उधर भेजता है। वहां पर हम समाधान केंद्र खोला, जीविका समाधान केंद्र। हमारी जीविका की जो पढ़ी लिखी लड़कियां हैं वो समाधान केंद्र में बैठती है, स्त्री हो या पुरुष हो, जिसको कोई रास्ता नहीं दिखा, जिसको अगर इधर उधर घुमा रहा है उसको भी वहां पर समाधान केंद्र में जा करके आप वहां पर काम करा सकते हैं। ये काम हम लोगों ने किया। राज्य के अंदर जितने तालाब है, ये तालाब जो जल जीवन हरियाणा, सभी तालाबों का मत्स्य पालन के लिए जीविका के दीदियों को दे दिया। इस तरह का काम हम बिहार में जीविका को बढ़ा रहे, आगे बढ़ा रहे। जीविका की दीदियों का महिला सशक्तिकरण की दिशा में जो काम किया है बिहार ने, जो काम किया है नीतीश कुमार ने, उसका जोड़ा देश का कोई राज नहीं लगा सकता है। ये डंके की चोट पर मैं कह सकता हूँ। आज त्रिस्तरीय पंचायतों के प्रतिनिधियों में हमने 50% का आरक्षण दिया। चाहे नगर निकाय का चुनाव हो, चाहे त्रिस्तरीय पंचायतों का चुनाव, एकल पद पर हमने आरक्षण दिया। आरक्षण के जरिए महिलाओं को सशक्त बनाने का काम किया। आज महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए हमने काम किया है। सरकारी नौकरियों में हमने 35% का आरक्षण दिया है। उसी का परिणाम हमने बताया कि 44,000 से ज्यादा हमारी लड़कियां आज पुलिस में भर्ती है। हर क्षेत्र में आज हमारी लड़कियां आगे बढ़ रही है। एक योजना की चर्चा करके अपनी बात को मैं समाप्त करूंगा। एक योजना हमने 2008 में शुरू किया था बिहार में, जिसका नाम था मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना। ये जो बालिका साइकिल योजना था, ये बिहार के लड़कियों को आगे बढ़ाने के लिए, ज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए उनको ये योजना बिहार के मुख्यमंत्री ने शुरू किया। और 2008 से पहले यहाँ इतने लोग बैठे हैं, बड़े और छोटे घर के भी हैं, गरीब और अमीर भी लोग यहाँ बैठे हैं, मध्यमार्गी भी बैठे हैं। 2008 से पहले बड़े घर की भी लड़की साइकिल से नहीं चलती थी, लेकिन जब ये इस योजना को शुरू किया उस समय 1,70,000 लड़कियां पढ़ती थी नवम क्लास में, और उनको हमने साइकिल योजना वहां से शुरू, लड़कियों को साइकिल दिया। घर से स्कूल जाने लगी और स्कूल से घर जाने लगी, पहुंचने लगी। ये काम हमने किया। लगभग 9 लाख लड़कियों तक हम लोगों ने साइकिल योजना का लाभ पहुंचाया। ये कोरोना काल के पहले की जो रिपोर्ट, धीरे धीरे कारवा बढ़ता गया। 2010 में लड़कों को भी हम लोगों ने साइकिल योजना से नमाज करने का काम किया। तो हर प्रकार की योजना को चला करके बिहार को हमने आगे बढ़ाने का काम किया। और आप ये देश का पहला राज्य बिहार है, सिर्फ ज्ञान के क्षेत्र में नहीं, लड़के और लड़कियों को स्कूल तक पहुंचाने में नहीं, हमने खेल के क्षेत्र में भी अनोखा काम किया। हमारे एमपी साहब बैठे हैं, हमारे यहाँ एमएलसी साहब बैठे हैं, हमारे सभी नेता बैठे हैं। ये देश का पहला राज्य बिहार है जहाँ हमने 6,800 से ज्यादा खेल मैदान का शिलान्यास बिहार के मुख्यमंत्री जी ने पार किया। ऐसा नहीं है कि इतना खेल मैदान किसी राज्य में नहीं है, लेकिन एक बार इतना खेल मैदान की शुरुआत करने वाला देश का पहला राज्य बिहार है। तो हर क्षेत्र में हम लोगों ने काम किया है, किसी क्षेत्र को हम लोगों ने नहीं छोड़ा, हर क्षेत्र को आगे बढ़ाने का काम किया। बिजली के क्षेत्र में आपने, हमारे नेताओं ने कहा कि 125 यूनिट बिजली हम लोगों ने, बिहार की सरकार ने मुफ्त कर दिया। कितने लोगों को फायदा हो रहा है? फायदा तो 90% लोगों को हो रहा है, लेकिन 1,67,00,000 ऐसे परिवार हैं जिनको बिजली विभाग में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाकी लोगों को थोड़ा बहुत जाना पड़ेगा, लेकिन इसका लाभ सीधा मिल रहा है। आप समझ लीजिए, हम लोग जब वृद्धन योजना, देश का पहला राज्य बिहार है जहां गरीबी रेखा में जिसका नाम रहता था
उसी को पेंशन मिलता था जिनकी उम्र 60 बरस हो जाता था। ये देश का पहला राज है जहां नीतीश कुमार जी ने कहा गरीब हो अमीर हो छोटा हो बड़ा हो हर घर के वृद्ध को हम पेंशन देंगे। और जब पेंशन देने की घोषणा किया और बिहार में एक महीने के अंदर 36,86,000 बिहार में अलग जिनका नाम गरीबी रेखा में नहीं था, एक महीना में उनको उस समय 400 रुपया उनके खाते में जाना शुरू हो गया। और जब ये घोषणा हुई कि 400 से अब 1100 मिलेगा, उस समय कितने लोग बिहार में पेंशन रह रहे थे? 1,11,00,000 लोगों हमारे जो वृद्धजन है उनको पैसा मिल रहा था 400 रुपया। लेकिन जैसे ही काल में हमारे वृद्धजनों को पता चला कि अब 400 से 1100 होने वाला है, तो 400 से 1100 जाने वाला है, एक महीने के अंदर उन्होंने 1 लाख और पेंशन धारी बढ़ गए, यानी आरटीपीएस सेंटर पर आवेदन देके उन्होंने अपना पेंशन बनवा लिया। यानी एक महीने पहले 12 लाख को पेंशन दिया और दूसरे महीने में 1,12,00,000 को दिया और तीसरे महीने में 1,13,00,000 को 11,100 रुपया अपने वृद्धजन को पेंशन देने का काम कर रहे। तो आप सोच सकते हैं कि हमारे जो वृद्धजन हैं इनके लिए बहुत बड़ी राशि नहीं है, लेकिन उनका सम्मान समाज में बढ़ा है, उनका सम्मान उनके घरों में बढ़ा है, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, सबके घर में सम्मान बढ़े है। वो छोटे जो हमारे बच्चे हैं, ये हमारे बच्चे अभी हमारे जो प्रमोद बाबू है उनको आज कुछ सिक्का लेके इनको चंदा देने गया, कितना सिंसियरिटी है उन बच्चों में। आज सोच लीजिए ये बच्चे समझने लगे हैं कि इनको आज जरूरत है हमारी मदद की, इनको जरूरत है। ऐसे बच्चों को समझते हैं, उसी प्रकार से आज अपने दादा दादी से उनको कितना प्यार हो गया। पहले बूढ़ा बूढ़ी बुलाते होंगे बच्चा को कि बउआ हो पानी लिया हुआ, तब बउआ कन्नी काट के धरने घूम जाता था। लेकिन आज समझ गया 1100 रुपया हमारे दादा और दादी के खाते में जब जाना लगा तो आज दादा बोलेंगे बउआ हो पानी ले आवा 1 लोटा, तब बउआ हो पानी 1 लोटा लाएगा, उसके साथ साथ गिलास भी लेके जाएगा। ये बच्चों में सिंसियरिटी बढ़ी है। और बच्चों के त्योहार आ रहे हैं, हमारे त्योहार भी आ रहे हैं, दीपावली आ रहे हैं, हमारे दशहरा गुजर गए, इन बच्चों को हमने देखा है बड़ी नजदीकी से। बच्चे अपने दादी की आंचल पकड़कर किधर ले जा रही है, जिधर जिलेबी का दुकान दिख रहा है, आज दादी को जिलेबी की दुकान में पहुंचा रहा है और उनका पोता दादा को जिलेबी की दुकान में ले जा रहा है। तो समझ गया कि हमारे दादा के हाथ में भी कुछ पावर बिहार की सरकार और बिहार के मुख्यमंत्री ने दिया है, इसलिए ये बच्चे भी समझते हैं, तो बुजुर्ग लोग को भी समझना चाहिए। एक बार जो हमारी नई पीढ़ियां हैं जिनकी उम्र 20 साल 22 साल 25 साल है, उनको एक बार जरूर बता दीजिएगा कि 2005 से पहले क्या था और 2005 के बाद क्या। अपहरण के उद्योग से हमें निजात दिलाया बिहार को, घोटालों के प्रदेश से हमने आज बिहार को निजात दिलाया है। बिहार को निजात दिलाने का काम किया यही बिहार के लोग। जब ट्रेनों में चलते थे, बसों में चलते थे, उत्तर प्रदेश और दिल्ली दूसरे प्रदेश में जाते थे, तो नाम पूछता था कहां से आ रहे हो, तो नाम बताने में भी थोड़ा कतराते थे। बिहार कहे कि दूसरी जगह कह दे, मन में थोड़ा संकोच जरूर करते थे। बड़ी हिम्मत के साथ बिहारी 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 बिहार का आदमी बिहारी कहता था। आज बिहार पूरे देश और दुनिया में जहां भी है, बिहार के लोग जहां भी जाते हैं सर उठा करके चलते हैं, सीना तान करके चलते हैं। जो काम हम लोगों ने 20 वर्षों में किया है, सभी समाज का उत्थान, सभी वर्गों का उत्थान, सभी धर्मों का उत्थान और सभी लोगों का उत्थान हम लोगों ने किया है। बच्चा पैदा होता है उस दिन से लेके और अंतिम संस्कार तक की हमारी योजना है। कोई घर और कोई बिरादरी को हमने बचने नहीं दिया, सबके लिए हमने काम किया। लेकिन हमारी जब बारी आती है तो हमारे जो समर्थक हैं सिर्फ हमारे तरफ ताकते हैं, और जो हमारे समर्थक नहीं है वो भी हमारे खिलाफ झंडा उठाते हैं।
एक बार उनको जरूर बता दीजिएगा, ऐसी सरकार नहीं होती है। जिसने मांगा उसको भी दिया और जिसने नहीं मांगा उसके भी घर में पैसा भिजवाया। ऐसी सरकार नहीं होती है। ऐसी सरकार के लिए एक बार जरूर उनसे आवेदन कीजिए, उनसे अनुरोध कीजिए। नहीं बदलिएगा तो आपको मौका मिलने वाला नहीं है। जो लोग हम लोग के साथ खड़े हैं वो हम सबके प्रिय है और हम लोग के लिए काम कर रहे हैं और भाई प्रमोद कुमार जी को जिताएंगे कहते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। और मुझे विश्वास और भरोसा है कि सब मिलकर करके एनडीए सरकार, मोदी जिंदाबाद, एक बार एनडीए की सरकार के लिए 2025 के लिए नरेंद्र भाई मोदी जी को और नीतीश कुमार जी को जोरदार ताली देकर आशीर्वाद दीजिए। अब प्रमोद बाबू के लिए आशीर्वाद नहीं मिलेगा जी, मिलेगा ना। प्रमोद बाबू जब जीतेंगे तभी ना नीतीश बाबू प्रधान होगा ना। कहा ताली बज रहा, जोरदार ताली जरा लगाइए। माला पहनाए, माला पहनाए, माला पहनाए।